बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 का एक बड़ा अहम टॉपिक जिसका नाम है सिग्नल्स और इसके टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक और टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाटा। जब भी हम डाटा को कम्युनिकेट करवाते हैं तो डाटा की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और यही डाटा हमारे कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होता है वो पढ़ने वाले हैं। ध्यान से लेक्चर को समझिएगा, इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्नल्स, सिग्नल के टाइप्स और टाइप्स ऑफ डाटा। सिग्नल्स क्या होते हैं सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद फिर हम सिग्नल के टाइप्स के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सिग्नल्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट रिप्रेजेंट्स आवर डाटा। सिग्नल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और ये डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ दीज वेव्स। वेव की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे साउंड वेव होती है और आपने फिज़िक्स के अंदर भी जो वेव्स पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन्हीं को हम सिग्नल्स कहते हैं जो कि हमारे डाटा को लेकर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इनकोडर और डिकोडर, और हमने पढ़ा था कि इनकोडर वो डिवाइस है जो इनकोडिंग करती है, और इनकोडिंग का क्या मतलब था? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। और फिर हमने पढ़ा था कि डिकोडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। अब ये जो सिग्नल्स हैं ये बेसिकली हमारे डाटे को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो जो डाटा है वो इमेज डाटा हो सकता है, वो ऑडियो डाटा हो सकता है, वो वीडियो डाटा हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है, लेकिन वो डिजिटल और एनालॉग में कन्वर्ट ज़रूर होगा। जब तक वो हमारे कंप्यूटर में होता है वो डिजिटल सिग्नल्स में होता है, और जब वो कंप्यूटर से बाहर निकलता है और मीडियम के ऊपर से ट्रैवल करता है तो वो एनालॉग सिग्नल्स में होता है। उसके लिए फिर इनकोडर डिकोडर की ज़रूरत पड़ी थी हमें। अब सिग्नल्स तो आपको समझ आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि असल में हमारे डाटे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बस ये कन्वर्ट हुए होते हैं कुछ देर के लिए। एनालॉग सिग्नल्स में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो मीडियम के ऊपर से पास आउट हो सके। डिजिटल सिग्नल्स में तब तक होते हैं जब तक वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद है। अब सिग्नल्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, अभी मैंने नाम भी लिया और आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एक होती है हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं या डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं। डिस्क्रीट और डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब होता है वक्फे वक्फे से, रुक रुक के, यानी कंटिन्यूस का जो अपोजिट है वो होता है डिसकंटिन्यूस यानी डिस्क्रीट। ये वो सिग्नल्स होते हैं डिजिटल सिग्नल्स जो ऑन और ऑफ की स्टेट में होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। ये याद रखिएगा कि जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये 0 या 1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या ऑन और ऑफ की स्टेट में होते हैं, ये याद रखिएगा। और ये 0 1 और ऑन ऑफ का मतलब क्या है इसको समझिएगा। बेसिकली ये पल्सेस हैं, डिजिटल सिग्नल्स जो हैं ये हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं और हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं सर्किट्स। उन सर्किट्स के ऊपर से जब डाटा हमारा ट्रैवल होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस होता है। इलेक्ट्रिक पल्सेस जो हैं ये कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल नहीं करती सर्किट्स के ऊपर से, ये 0 1 यानी ऑन ऑफ की स्टेट में होती हैं। जब करंट पास आउट हो रहा होता है हमारा कंप्यूटर उसको कंसिडर कर लेता है ऑन, और जब कंप्यूटर पास आउट नहीं होता, कुछ थोड़ी देर का डिले आता है, वक्फा आता है, तो हमारा कंप्यूटर उसको कंसिडर करता है ऑफ। तो जब पल्स ऑन होती है तो इसका मतलब है करंट सर्किट के ऊपर से पास आउट कर रहा है, और जब करंट पास आउट नहीं करता तो इसका मतलब पल्स ऑफ है। तो ऑन और ऑफ से मुराद 1 और 0 है। ऑन को जो है वो 1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और जो ऑफ है उसको 0 से। तो ऑन का मतलब बेसिकली ये 1 लेता है कंप्यूटर, और जो ऑफ है इसको वो 0 कंसिडर करता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर 0 1 को कैसे समझता है। कंप्यूटर के लिए 0 1 ये मैथमेटिकल 0 1 नहीं है, यहाँ पे 0 और 1 का मतलब ऑन और ऑफ है, ये ऑन है और ये ऑफ है। तो कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारा जो करंट है वो पास होता है इलेक्ट्रिक पल्सेस की फॉर्म में, और इलेक्ट्रिक पल्सेस जो हैं वो 0 और 1 उनको इलेक्ट्रिक पल्सेस को कंसिडर करता है क्योंकि वो ऑन ऑफ की स्टेट में होती है।
अब जब भी आपको ये क्वेश्चन आए डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स का, आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। डिजिटल सिग्नल्स की डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है। इसमें अगर आप गौर करें इस डायग्राम में, तो ये जो हमारा मीडियम है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके ऊपर जब हमारी लाइन होगी, मतलब यहाँ से कोई भी ऊपर की तरफ ब्लॉक नहीं होगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पल्स एब्सेंट है, तो उसको ज़ीरो से हम कंसीडर करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो प्रेजेंट है तो उसको 1 से कंसीडर करेंगे, उसके लिए ये ऊपर की तरफ ब्लॉक बनाएंगे। तो ये 1 है, फिर 2 ज़ीरोज़ हैं, फिर 2 1 हैं, फिर 0 1 0, यानी 1 0 0 1 1 0 1 0। तो आपको समझ आ गई होगी कि 1 0 का मतलब क्या एक्चुअली। तो 1 0 का मतलब एक्चुअली ये है कि यहाँ पर ऑन है, फिर 2 दफ़ा ऑफ है, फिर 2 दफ़ा ऑन है, फिर ऑफ है, फिर ऑन है और फिर ऑफ है, एंड सो ऑन। ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक पल्सेस। ठीक है, इस तरह से हमारे जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होते हैं। तो 0 और 1 का मतलब एक्चुअली ये है कि वो सर्किट्स के ऊपर से जो इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को देखा जाता है। जब वो प्रेजेंट हो तो उसको 1 से, और जब वो एब्सेंट हो तो उनको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसे ऑन और ऑफ की स्टेट भी कहते हैं। ये 2 स्टेट्स होती हैं उसकी, और इनको इसीलिए हम डिस्क्रीट सिग्नल्स कहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में कहते हैं, डिस्क्रीट करंट कहते हैं, कि ये रुक रुक के यानी वक्फे वक्फे के साथ फ्लो करता। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म में होते हैं, और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होते, कंप्यूटर से बाहर होते हैं जब मीडियम के ऊपर से पास आउट हो रहे होते हैं। तो ये एनालॉग सिग्नल्स हैं जो कि वायरलेसली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स में आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये वेव फॉर्म होती है, और ये कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म होती है, इसके अंदर कोई भी वक्फा, कोई डिले नहीं आता। ये कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म होते हैं, यानी डिजिटल सिग्नल से बिल्कुल ये ऑपोजिट है, कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म। एनालॉग सिग्नल की हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है इसकी एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड आप पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ वेव एट अ गिवन स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ टाइम। एक खास टाइम पीरियड पे वेव की मैक्सिमम हाइट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक इसकी मैक्सिमम हाइट आपको नज़र आ रही है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल हम इसकी हाइट देखते हैं इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो वर्टिकली जो उसकी हाइट होती है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। उसकी मेन पोजीशन से जो लास्ट यहाँ पर पोजीशन थी इससे हम देखते हैं, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और हमारे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है एनालॉग सिग्नल की, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। कि एक वेव जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड पे कितनी दफ़ा रिपीट होती है, इसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर की जाती है हर्ट्ज़ में। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। तो एनालॉग सिग्नल की ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो एनालॉग सिग्नल को इस तरह से हम कॉन्टीन्यूसली वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से। आपकी बुक में भी इसी तरह की मिलती जुलती डायग्राम बनी हुई है। तो ये हमारे पास डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स थे, दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और इनमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डाटा। हमारा जो डाटा है वो किस टाइप का होता है, डाटा की टाइप्स कौन सी हैं। कौन सा डाटा जो हम सेंड करते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन जो इस चैप्टर का नाम है, और वो डाटा जिसको ये सिग्नल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिजिटल सिग्नल्स में या एनालॉग सिग्नल्स में हमारा डाटा ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो कौन कौन सा डाटा हो सकता है, वो कौन सा डाटा होता है, वो अब हम पढ़ने लगे हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले जो डाटा की टाइप है वो है टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा से मुराद है हमारे पास टेक्स्ट जिसके अंदर नंबर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये टेक्सचुअल डाटा होता है। फॉर एग्जांपल हम किसी को मैसेज लिखकर भेज रहे हैं, कोई एड्रेस है, किसी का नाम है, ये टेक्स्ट डाटा होता है जो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है। और याद रखिएगा कि जो टेक्स्ट डाटा है हम जब भी लिखते हैं तो ये कन्वर्ट होता है 0 1 के अंदर।
ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 को समझता है, और जो हमारा मीडियम है जिसके ऊपर से डाटा पास आउट होना है वो एनालॉग सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था OSI मॉडल में कि जब कोई कंप्यूटर मैसेज को सेंड करता है, फॉर एग्जांपल एक मैसेज है मेरे पास, मैंने एक मैसेज लिखा हेलो, ये मेरा डाटा है जो कि मैंने सेंड करना है, लेकिन ये टेक्स्ट डाटा है, ये एक टेक्स्ट है, इसने कन्वर्ट होना है 0-1 के अंदर। तो ये अपने मुतलका कोड के मुताबिक, यहाँ पर जो इसका मुतलका कोड होगा उसके मुताबिक ये कन्वर्ट होगा 0-1 के अंदर। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट डाटा। इसके अंदर नंबर्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर स्पेशल करैक्टर्स भी आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, डॉट, कोमा, स्लैश, हाइफन वगैरह, और इसके अंदर हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, अपर केस और लोअर केस लेटर्स। नंबर 2 पे हमारे पास आता है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा जो है ये सिंपल, आपको इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें नंबर्स आ जाते हैं 0 से 9 तक, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, डेसिमल पॉइंट आ जाता है, और इसके अंदर इंटेग्रल वैल्यूज़ भी होती हैं और रियल वैल्यूज़ भी होती हैं। इंटेग्रल वैल्यूज़ से मुराद है हमारे पास फॉर एग्जांपल 25, और रियल वैल्यू से मुराद है 0.57। ये हमारे पास न्यूमेरिक डाटा की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑडियो डाटा। ऑडियो डाटा में हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं, हमारे पास वॉइस होती है जो हम किसी को सेंड करते हैं, जैसे अगर हम व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज रहे हैं किसी को, या कोई ऐसी फाइल भेज रहे हैं जो ऑडियो फाइल है, तो वो ऑडियो डाटा होगा ऑब्वियसली। और ऑडियो डाटा जो है ये कन्वर्ट होता है हमेशा 0-1 के अंदर, यानी डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। देखिए ना, जब हम अपने कंप्यूटर में वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो माइक्रोफोन के ज़रिए से करते हैं, तो वो जो माइक्रोफोन के ज़रिए से हमारी जो वॉइस है वो कन्वर्ट होगी डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, ताकि कंप्यूटर में वो रिप्रेजेंट हो सके और वो एक फाइल बन के सेव हो सके। तो जब उसने कन्वर्ट होना डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सैम्पलिंग कहते हैं। सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि हमारी जो ऑडियो डाटा है उसकी जो वेव्स हैं, एनालॉग सिग्नल्स हैं, वो कन्वर्ट होते हैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, इसको कहते हैं सैम्पलिंग। अब ये जो सैम्पलिंग है ये किस तरह से होती है और एक टाइम में कितनी वेव्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, तो सैम्पलिंग जो है ये 64,000 और 56 टाइम्स पर सेकंड ये कन्वर्ट कर लेता है इसको। सैम्पलिंग में वो क्या करता है कि 44,056 टाइम्स पर सेकंड ऑडियो वेव्स को कन्वर्ट कर लेता है, यानी 44,056 टाइम्स पर सेकंड, एक सेकंड में इतनी वेव्स जो हैं वो सैम्पलिंग में आ जाती हैं, यानी 0-1 में कन्वर्ट हो जाती हैं। और हर जो एक सैंपल है हमारी साउंड वेव का, एक सैंपल जो है वो 16 बिट्स के नंबर में कन्वर्ट होता है, 16 बिट्स ऑफ नंबर में कन्वर्ट होता है। उसके बाद आता है हमारे पास इमेज डाटा। इसके अंदर हमारे पास इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ्स, ड्राइंग्स, डिफरेंट वेक्टर ग्राफिक्स, शेप्स, रास्टर ग्राफिक्स, बिटमैप ग्राफिक्स, डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस इसके अंदर आ जाती हैं, हमारे पास इमेज डाटा होता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है वीडियो डाटा, और वीडियो डाटा जो है इसे कहते हैं मोशन पिक्चर्स। वीडियो बेसिकली क्या होती है? मोशन पिक्चर्स। मोशन पिक्चर से क्या मुराद है? हरकत करती हुई तस्वीरें। हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो हमारा कैमरा इमेजेस कैप्चर करता है। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था वीडियो अडाप्टर कार्ड के अंदर कि हमारा जो कैमरा होता है वो जब हम उसको वीडियो मोड में चलाते हैं तो वो इमेजेस कैप्चर करना शुरू कर देता है, और बाद में उन इमेजेस को एक मोशन में ले आता है, यानी उनको एक रो में चला देता है। जब वो उन इमेजेस को एक रो में चला देता है तो वो इमेजेस जो हैं वो हमें ऐसे लगता है कि वो वीडियो है। तो ये होता है वीडियो डाटा। और वीडियो डाटा जो है ये मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज़ की मूवमेंट हो गई, किसी पर्सन की मूवमेंट हो गई, तो ये मूवमेंट्स को और मोशन पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करता, इसे कहते हैं वीडियो डाटा। तो ये होते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ डाटा, जिसमें हमने टेक्स्ट डाटा, न्यूमेरिक डाटा, ऑडियो डाटा, इमेज डाटा और वीडियो डाटा पढ़ा। अब ये जो डाटा है ये हमारे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कैसे होता है? ये जो डाटा हमने पढ़ा अभी, टाइप्स ऑफ डाटा, जिसमें हमने टेक्स्ट, न्यूमेरिक, ऑडियो, इमेज और वीडियो डाटा, डिफरेंट हमने इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, ये कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होता है ये अभी मैंने आपको बताया, मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया, और हमने चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पे OSI मॉडल में भी पढ़ा था, लेकिन चूंकि इससे अगला
हमारा एक छोटा सा टॉपिक बना हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। तो इसलिए हमने ये पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारा जो डाटा है वो कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। देखिए, जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर में लिखते हैं, चाहे वो टेक्स्ट डाटा हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो ही क्यों ना हो, वो कन्वर्ट ज़रूर होता है 0-1 के अंदर। और वो 0-1 के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका यहाँ पर एक स्पेसिफिक कोड होता है, जिस कोड को देखते हुए हमारा कंप्यूटर उसको 0-1 में कन्वर्ट करता है। अब एक्चुअली होता ये है कि ऑडियो डाटा हो या इमेज डाटा हो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऑडियो डाटा जो है उसकी सैम्पलिंग होती है, यानी वो डिजिटल सिग्नल्स में इस तरह से कन्वर्ट होता है कि वो 44,056 टाइम्स पर सेकंड कन्वर्ट हो जाता। तो किसी भी टाइप का डाटा हो उसमें डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होना ही होना है, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको समझ सके। कंप्यूटर के समझने के लिए, कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है 0 और 1 यानी डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, जिसको हम डिस्क्रीट फॉर्म भी कहते हैं या डिसकंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बताया ये वही है। और 0-1 से मुराद आप समझ चुके होंगे कि ये इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं। और ये जो हमारे पास कोड है जो यहाँ पर होता है, ये डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स होती हैं। इस पर हमारा अगला लेक्चर है कि डिफरेंट कंप्यूटर में डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स होती हैं, और उन्हीं स्कीम्स को फॉलो करते हुए हमारा जो कंप्यूटर है वो कन्वर्ट करता है हमारे डाटे को 0 और 1 में, यानी बाइनरी फॉर्म में। ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं ये असल में बाइनरी फॉर्म में होते हैं। ये जो मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाया 1001 1010 एग्जाम्पल दी, ये असल में बाइनरी डाटा है, बाइनरी फॉर्म है, जिसको कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डाटे को ही समझता है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ डाटा। और जब भी हम डाटा को कम्युनिकेट करते हैं वो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और फिर वो कन्वर्ट होता है, रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर में, फिर वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। तो हमेशा डाटा पहले किस में होता है? डिजिटल सिग्नल्स में। उसको कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग सिग्नल्स में, फिर वो ट्रैवल होकर रिसीवर कंप्यूटर तक जाता है। रिसीवर कंप्यूटर पे दोबारा से वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि सिग्नल्स क्या होते हैं और सिग्नल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, फिर हमने एनालॉग सिग्नल्स की दो प्रॉपर्टीज़ यानी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड भी पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे कंप्यूटर में जो डाटा होता है उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, चाहे हम उस डाटे को कम्युनिकेट करें इन द नेटवर्क, वो कौन कौन सी टाइप्स का डाटा होता है और किस तरह से वो प्रोसेस होता है। उसके बाद हमने देखा कि यही डाटा हमारे कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।